जी, क्या मामला हुआ तो लड़की का पता लगा? लड़की को हमने 2012 में 14 फरवरी 2012 को मैंने शादी किया। 6 महीने बाद ही उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़की को पता चल गया कि इसका अफेयर किसी के साथ है। तो लड़की ने ऑब्जेक्शन किया। कोई भी पत्नी अपने पति के गलत होने पर ऑब्जेक्शन करती है, तो उनको मार कुटाई करना शुरू कर दिया। दूसरी बात यह है कि जब मार कुटाई शुरू कर दिया और हमारे पास जो है लड़की जब आ जाती थी तो फिर किसी तरह हम लोग सामाजिक फैसले करके भेज देते थे। तो कई बार इस तरह का माहौल चलता रहा। फिर आपस में दोनों में क्या होता था पता नहीं। अब इसको सबसे ज़्यादा हम लोग जो हमारे समधी है अहमद रजा, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन इनका बेटा अंबर रजा जो मेरा जवाई है, इन्होंने सब अय्याशी में, शराबी में और जुआ खेलने में सब कुछ बर्बाद कर दिया। मारते पीटते भी थे लड़के? इसी के लिए मेरी बेटी अगर बोलती थी तो उनको मारते थे। हर लड़की का बाप अपने से अच्छा घर देख करके शादी करता है। जो मेरा समधी है अहमद रजा, वो बढ़िया बंदा है, वो अच्छा बंदा है। उसने बहुत मेहनत करके यहाँ पर प्रॉपर्टी अर्जा, लेकिन इसके बेटे अय्याश निकल गया, शराबी निकल गया। तंग किया था लड़की को तंग करने के लिए जो सास है लड़की की, वो और उसका पति और इसकी एक ननद है खैरुन्निसा, जो आती थी कभी कभी, तो वो गाली बात देती, जिसका एविडेंस मेरे पास है। जब 5 नंबर गली में मकान में इन लोगों ने घुसकर और हमारी बीवी को और बच्ची को सबको गाली बात दिया, हमको भी गंदी गंदी गाली दिया रोड पर, सारा मोहल्ला जानता है। तो बस तफ्तीश की जरूरत है, तफ्तीश करके मुझे इंसाफ दिलाया जाए। कैसे कल की बात है, कल जो है बच्चों को जो है सारा प्रॉपर्टी बेच करके उड़ा दिया, अब कुछ भी नहीं रहा। तो हमारी बच्ची ने यही कहा कि लड़के को स्कूल का ड्रेस नहीं है, कि अगर तुम नहीं खरीद सकते हो तो मैं कहीं धागा हुआ काट करके शर्ट का मैं बच्चे का ड्रेस खरीदने का काम करूँगा। लेकिन जब बच्ची ने ये बात बोला तो उनको गाली बात दिया, मारा नहीं, लेकिन गाली उली बहुत गंदी गंदी दिया, हमको भी दिया, हमारी वाइफ को भी दिया, हमारी बच्ची को तो दिन रात टॉर्चर करता था। उसके बाद दोनों माँ बेटे मिल करके उनको टॉर्चर किया। उसके बाद मेरा समधी अहमद रजा वो भी घर में था, तो वो बेचारे क्या बोलेगा, वो कठपुतली की तरह नाचता है, सब कुछ खत्म कर दिया, वो डिप्रेशन का शिकार है। तो अब जो है उसके बाद वो अहमद राजा जो है अंबर राजा, दोनों बच्चे को लेकर के, दोनों बेटे को लेकर के, मेरे नाती को लेकर के वो चला गया दुकान पे, मीट के दुकान पर। मीट के दुकान है कैलाशनगर में, उन्होंने फिर वहाँ रख दिया उसको। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद अंबर राजा अहमद राजा भी चला गया। दोनों में सास में और पुतों में लड़ाई हो रही थी, तो ये तंग होकर के बेचारा ये भी घर से निकल गया, दुकान पे चला गया। उसके बाद जो है करीब 10 बजे 11 बजे शुरू हुआ लड़ाई, तो 3:45 बज गया, और 3:45 बजे इस तरह मेरी बेटी को टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि वो बच्ची जो है को बोल दिया हमारी समधन ने कि तुम मर जाती तो अच्छा होता। बस इसी बात पे जो है मेरी बच्ची जो है बस छत पे दौड़ती हुई भाग के गई, और किसी ने भी, सिर्फ एक बच्ची थी उस घर की, जो उसकी भांजी या कौन है पता नहीं, बाहर से आई हुई है सब, वो पीछे दौड़ते हुए गया, लेकिन मेरी बेटी बस छलांग लगाया छत से, दूसरी मंजिल से, और वो सर के बल गिरा। आश्वासन दिया तो उसके बाद भी किसी ने मेरी समधन ने तो बिल्कुल नहीं आया नीचे, पूरा मोहल्ला जानता है। और उसके बाद जो है मेरी बेटी स्पोर्ट पे ही जिद कर गई। फिर मोहल्ले वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने उठा करके कम से कम ले गया हॉस्पिटल सीएमसी। तो सीएमसी में बोला कि अगर 10-15 मिनट पहले आए होते तो बचा भी सकता था इसका सारा। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया। मैं SHO थाना तिब्बा का जसपाल साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए उन्होंने पर्चा दर्ज किया है, और बोला है कि जो दोषी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा, सजा दिलाऊंगा। इसके लिए मैं प्रशासन का, पुलिस का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कानून व्यवस्था से कि मेरे को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी बस। 3 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਥਾਣੇ ਥੂਣੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? 3 ਬੱਚੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 306 IPC। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ?
ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾ